नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। ग्रुप डी सिलेक्शन मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो इस टॉपिक के सवाल कराने से पहले पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगा। वो बेसिक जानने के बाद आप बहुत अच्छे से सवालों को समझ पा रहे होंगे। हमारे चैनल पर करीब 80 वीडियो डले हैं, तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक मैथ्स उन 80 वीडियोज को देखकर अपना तैयार कर लीजिए। एनटीपीसी के लिए भी वीडियो काफी फायदेमंद है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो ये तो हमारे रहे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ना करके सबसे पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसको कहते हैं समय और कार्य। तो ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो एक आदमी ए है, वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है ना। कोई आदमी ए है, वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। अगर मैं कहूँ कि ए के साथ में बी को शामिल कर दूँ, तो सीधी सी बात है, अकेला आदमी जब 10 दिन ले रहा था तो उसको एक आदमी और मिल गया, दिनों की संख्या कम हो जाएगी। अब मान लो कि ए के साथ जब बी मिल गया तो कितने दिन लग रहे हैं? 8 दिन लग रहे हैं। इन द सेम वे अगर ए के साथ मैं बी के साथ और सी को और जोड़ दूं, अब ए और बी थे, अब ए बी और सी हो गए, तो हो सकता है कि काम 4 दिन में हो जाए। हो क्या सकता है, होगा ही, है ना। कुछ एफिशिएंसी, कुछ क्षमता इनकी भी होगी। तो आपने क्या देखा कि जैसे आदमियों की संख्या बढ़ी, जैसे मैन की संख्या बढ़ी, तो उनके दिनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। पहले अकेला आदमी 10 दिन में काम कर रहा था, अगर ए को बी मिल गया पार्टनर के तौर पर, तो हो सकता है काम 8 दिनों में हो जाए। और ए को बी और सी दो पार्टनर मिल गए, तो हो सकता है काम 4 दिनों में हो जाए। तो जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना कम आपको समय लगेगा। दूसरी चीज़ इसमें जो फॉर्मूला लगता है उसको हम कहते हैं टाइम इज इक्वल टू, है ना, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब आप कह सकते हो समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, है ना। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, इस टॉपिक का ये पहला फॉर्मूला है। समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, है ना। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलूँ, ध्यान देना, तो मैंने जैसे आपको फॉर्मूला क्या बताया कि टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, समय बराबर कार्य बटी क्षमता। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नजर आ रही है कि जो टाइम है और जो एफिशिएंसी है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब आप कहोगे समय का जो कार्य क्षमता के साथ अनुपात है वो उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, जैसे यहाँ पर दो आदमी हैं, ए और बी, इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमताओं का अनुपात अगर आप देख पाओ तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? 2:3। तो इनके जो समय का अनुपात होगा, इनका ये जो समय का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 3:2। क्या बोला मैंने? जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी की क्षमता की। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जिसकी कार्य क्षमता 3 है वो 2 दिन में काम कर ले रहा है, जिसकी कार्य क्षमता 2 है वो 3 दिन में काम कर ले रहा है। काम तो सेम हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। टोटल वर्क डन जो हो रहा है वो दोनों के बराबर, मतलब सेम हो रहा है। ए भी 6 काम कर रहा है, बी भी 6 काम कर रहा है, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी और उनकी जो क्षमताओं का अनुपात है वो जस्ट कैसा है? अपोजिट। अगर उनकी क्षमताओं का अनुपात 2:3 है तो उनके उसमें उनको काम करने में लगने का समय का अनुपात जस्ट 2:3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3:2। मतलब बी की जब कार्य क्षमता 3 थी तो वो 2 दिन में काम कर रहा है, और जब ए की कार्य क्षमता 2 है तो वो कितने दिन में काम कर रहा है? 3 दिन में। इतना तो आप समझ गए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूँ। एक फॉर्मूला और लगेगा, वो है आपका M1D1H1/W1, है ना, बराबर M2D2H2/W2। ये दो फॉर्मूले आप, मतलब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। M मतलब मैन मतलब हो गया आपका आदमी, है ना। D मतलब हो गया डे मतलब दिन। H मतलब आर, 1 आर 2 आर मतलब घंटे, आदमी गुणित दिन गुणित घंटे। W मतलब वर्क यानी कि कार्य। यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम रहेगा। मैन मतलब आदमी, है ना, और D मतलब दिन, और H मतलब आर, 1 आर 2 आर 3 आर घंटे, और W मतलब वर्क यानी कि कार्य। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इस फॉर्मूले में जितने चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला इतना हो, M1D1 आदमी गुणित दिन बटे कार्य बराबर हो M2D2/W2। इस फॉर्मूले से हम इतना भी ले सकते हैं। कभी केवल इतनी ही बात हो, M1D1 बराबर M2 × D2, मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे, आदमी गुणित दिन बराबर आदमी गुणित दिन। और बराबर लगने पर क्या है? इस तरफ जितना काम हो रहा है इस तरफ भी उतना ही काम होगा, है ना। कभी ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है, M1H1 बराबर M2H2, है ना। मैन इंटू आदमी गुणित घंटे बराबर आदमी गुणित घंटे। बराबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर दोनों तरफ काम कैसा हो रहा है? बराबर। तो इतने फॉर्मूले एक बार में आप, इतने फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में लगने हैं, जो कि आपको मैंने बहुत आसान भाषा में जल्दी करा दिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? पहले एक आदमी ए है,
वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 डेज में, है ना। और दूसरा आदमी बी है, वो उसी कार्य को, सेम काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो कहने का मतलब ए की कार्य क्षमता अच्छी है क्योंकि ए 15 दिन ले रहा है, और बी की कार्य क्षमता ए के मुकाबले कम है क्योंकि बी 20 दिन ले रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो 15 और 20 का लघुत्तम समावर्त लिया तो आ गया 60, और ये जो एलसीएम है ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60, है ना, तो टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या 20 है। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 20, तो 20 के फैक्टर क्या है, 2 दूनी 4 पंचे 20, और 15 के फैक्टर क्या है, 3 पाँचे 15। तो जो बड़ी संख्या होगी सबसे पहले मैं उसको ले लूंगा। अब इसके पास बताओ कौन सा गुणनखंड नहीं है, सर इसके पास 5 भी है, 2 भी है, केवल 3 नहीं है। तो 20 में मैंने 3 का गुणा कर दिया तो 60 आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब ध्यान देना, ए 15 दिन में 60 रुपए कमाता है, तो एक दिन में कितने कमाएगा, 4, 15 चौको 60। बी 20 दिन में 60 रुपए कमाता है, तो एक दिन में कितने कमाएगा, 3। मैंने क्या किया, 60 में 15 का भाग दिया, ध्यान देना 60 में 15 का भाग दिया तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, एक ही कार्य क्षमता आ गई। और फिर मैंने 60 में 20 का भाग दिया, 60 में 20 का भाग दिया तो 20 एकम 20, 20 दिए 60, ये बी की कार्य क्षमता आ गई, है ना। मतलब एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए का काम कितना आ गया, 4, और बी का काम कितना आ गया, 3 यूनिट। ए काम कर रहा है 4 यूनिट और बी काम कर रहा है 3 यूनिट, है ना। ये आपका 1 डे वर्क है, एक दिन का काम है। कैसा है, 1 डे वर्क। एक दिन में ए 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो इन्होंने बोला कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, टोटल वर्क 60 है। और अगर ए और बी को आपस में मिला दो तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7। 60 में आप 7 का भाग दो तो 7 8 56, कितना होगा, 7 8 56, बचा कितना 4। तो 8 सही 4/7 दिन लगेंगे। वहीं अकेला ए काम को 15 दिन में कर रहा था, बी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों मिल गए तो केवल 8 सही 4/7 दिन में काम हमारा हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ध्यान से देखना कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा। ये सवाल थोड़ा सा बदल गया, लेकिन ध्यान से समझना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो सबसे पहले मैं 10 और 12 का एलसीएम लूंगा, तो ये आ गया मेरा टोटल वर्क। कितना आ गया, टोटल वर्क। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 12 का एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, वही 60 आएगा, है ना। अब ए 10 दिन में 60 रुपये कमाता है तो एक दिन में 6, बी 12 दिन में 60 रुपये कमाता है तो एक दिन में 5। 60 में 12 का भाग दो तो 5 आएगा, 60 में 10 का भाग दो तो 6 आएगा, है ना। 1 डे वर्क आपका निकल गया, 1 डे वर्क, है ना। 1 डे वर्क आ गया किस किस का, ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। इतना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। अब वो कह रहा है कि यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम करें, कहने का मतलब एक दिन ए काम करे, अगले दिन बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, इस तरीके से चलता रहे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो आप कहोगे सर टोटल 2 दिन हो गए, 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 और 6 11। तो आप कहोगे सर 2 दिन में ए और बी ने अलग अलग मिलकर 6 और 5 11 काम कर लिया, है ना। कितना काम कर लिया, 11। हमें कराना कितना है, 60। तो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो 11 5 55, 11 छक्के 66, 5 का गुणा करेंगे। जब मैं यहाँ पर 5 का गुणा करूंगा तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करूंगा, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर होगा टोटल 10 दिन, और 11 पंचे 55। 10 दिन में कितना काम हो गया मेरे भाई, 10 दिन में 55 काम हो गया। काम कितना बच रहा है, 5, क्योंकि टोटल 60 में से 55 काम हो गया, काम कितना बच रहा है, 5। अब लेकिन जैसे ही 10 दिन गुजरेंगे तो काम ए से शुरू हुआ था, फिर से एक ही बारी आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से एक ही बारी आएगी। अगले एक दिन में फिर ए काम करेगा, काम कितना बचा है, 5, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 6, तो 5/6, है ना। तो अगले एक दिन में ए काम करेगा तो 5/6, और तो पहले लगे 10 दिन, फिर लगे 5/6 दिन। तो हमारा आंसर आया 10 सही 5/6 दिन, है ना। इस चीज़ को समझ लो, मैं इधर समझा देता हूँ। फॉर्मूला था मेरा टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। 60 में से 55 काम हो गया, काम बचा है 5, बारी ए की है, ए की कार्य क्षमता 6 है,
तो 5/6 दिन यहाँ लग गए, 10 दिन यहाँ लग रहे थे, तो 10 में 5/6 दिन जोड़ा तो 10 सही 5/6 दिन इसका आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय आपको बताना है। तो पारस जो है, पी फॉर पारस, वो कह रहा है 40% काम का, तो 40% की पहले भिन्न बनाओ, तो प्रतिशत हटेगा तो ये हो गया 40/100, है ना। तो ये हो गया 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, कितना हो गया 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 आ गया। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि पारस जो है 40% काम करता है, मतलब 5 में से 2 काम कर रहा है। 5 में से 2 काम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 20। समझ रहे हैं ना, 2 भाग बराबर। सवाल में साफ साफ लिखा है कि पारस जो है वो काम का 40% करता है, तो 40% का मतलब क्या हो गया 2/5। तो 5 में से 2 काम कर रहा है, कितने दिनों में? 8 दिन में। तो आप कहोगे सर 2 भाग बराबर 8 दिन, है ना। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 भाग बराबर कितना आ गया? 1 भाग बराबर आ गया आपका 4 दिन। और टोटल पारस नीचे कितना है? 5, तो 5 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, 5 × 4 20 दिन, है ना। इसका मतलब अगर पारस पूरा काम करे तो पी फॉर पारस कितने दिन लेगा मेरे भाई? 20 दिन लेगा, है ना। 40% का मतलब हुआ 2/5, और 2/5 का मतलब 5 में से 2 काम 8 दिन में, तो 1 भाग बराबर 4 दिन, 5 भाग बराबर 20 दिन। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि दीप्ति और पारस काम का 10%, 10% की भिन्न बनाओ, प्रतिशत हटेगा तो ये हो गया 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10, है ना। तो 10 में से 1 काम कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में। सवाल में लिखा है कि 10 में से 1 भाग, तो आप कहोगे सर 1 भाग 1 दिन में हो रहा है, और टोटल कितना है 10, तो 10 भाग कितने दिन में होगा? 10 भाग हो गया 10 दिन। 1 भाग में 1 दिन काम, मतलब 1 भाग 1 दिन में हो रहा, तो 10 भाग कितने दिन में होगा? 10 दिन में। तो पारस अकेला 20 दिन ले रहा था, दीप्ति और पारस दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, तो 20 और 10 का एलसीएम लिया तो टोटल वर्क कितना आ गया? 20 और 10 का 20 आ गया, है ना। पारस 20 दिन में 20 रुपए कमाता है, तो 1 दिन में कितने कमाएगा? 1। दीप्ति और पारस 10 दिन में 20 रुपए कमाते हैं, तो 1 दिन में कितने कमाएंगे? 2। तो आपको समझ में आ गया कि पी की कार्य क्षमता आ गई 1, और दीप्ति और पारस दोनों की आ गई 2। जब पारस की 1 है तो दीप्ति की भी 1 होगी, तभी तो 1 और 1 2 हो गया, दोनों की कार्य क्षमता पता चल गई। अब टोटल वर्क कितना आया था? टोटल वर्क आया था 20। तो आप कहोगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काम तो हमारा 20 ही है, कराना किससे है? दीप्ति से। दीप्ति की कार्य क्षमता भी 1 है, तो 20 में जब मैं 1 का भाग दूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 20 दिन। आपको इतना बड़ा सवाल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने पूरे स्टेप लिखे हैं बोर्ड पर, अगर मैं स्टेप कम कर दूं तो सवाल बहुत आसान है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है ना। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से समझना। जब ए और बी 2 आदमी होते हैं तो 12 दिन लगते हैं, ए अकेला 20 दिन लगाता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 60। 12 और 20 का लघुत्तम कितना आ गया? 60। ए और बी 12 दिन में 60 रुपए कमाते हैं, तो 1 दिन में 5, 12 पंचे 60। एक दिन में ए 20 दिन में 60 रुपए कमाता है, तो 1 दिन में 3, 20 दिया 60, 60 में 20 का भाग दिया तो 3, और 60 में 12 का भाग दिया तो 5, है ना। अब ध्यान देना कि ए और बी की क्षमता आ गई कितनी? 5, जिसमें ए की कितनी आ गई? 3। तो जब ए की 3 है तो बी की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 2। आप कहोगे सर ये 1 डे वर्क आ गया, एक दिन की कार्य क्षमता आ गई, है ना। अब इन्हें क्या बोला? यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है, तो ध्यान देना ए तो रोज काम कर रहा है, ए की कार्य क्षमता 3 है, लेकिन जो बी है, अगर बी दिन भर में 2 काम करता है, अगर पूरे एक दिन में 2 काम करता है, तो आधे दिन में कितना काम करेगा? आधे दिन में वो 1 काम करेगा। ये उसका आधे दिन का हाफ डे वर्क आ गया, है ना, हाफ डे वर्क हो गया, है ना। जब पूरे दिन भर में 2 रुपए का काम करता है बी, तो आधे दिन में कितना करेगा? 1 करेगा। टोटल कितना हो गया? आप कहोगे सर एक दिन में ए और बी ने मिलकर कितना काम कर लिया मेरे भाई? 3 और 1 4, क्योंकि ये दोनों आप साथ में काम कर रहे हैं। लिखा है ना कि बी प्रतिदिन आधे दिन काम करता है,
एक दिन में 4 कर रहे हैं, काम कितना करवाना है 60, तो 15 का मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 15 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 15 एकम 15, 15 दिन में 15 चौको 60 यूनिट काम हो जाएगा। वो 60 यूनिट काम 15 दिन में हो रहा है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में पूरा करेंगे। एक सवाल और लेते हैं, ध्यान से देखना कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। यहाँ पर H फॉर हिमांशु की बात हो रही है और A फॉर अंकित की बात हो रही है ना। तो हिमांशु अंकित से 2 गुना सक्षम है। अगर अंकित की कार्य क्षमता 1 है तो हिमांशु की कितनी है 2। ये दोनों की कार्य क्षमताओं की, दोनों की एफिशिएंसी की बात हो रही है ना। हिमांशु जो है वो अंकित से 2 गुना सक्षम है यदि वे साथ मिलकर काम करें, है ना। तो आप ये बताओ कि एक दिन में हिमांशु और अंकित कितना काम करते हैं मेरे भाई, 2 और 1 3, 2 और 1 3 काम करते हैं। तो टोटल उन्होंने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, सवाल में लिखा है दोनों ने मिलकर 16 दिन काम किया। तो एक दिन का 3 काम दोनों का, तो 16 दिन का कितना हो गया, 16 तिया 48। टोटल वर्क कुल कार्य आ गया मेरा, टोटल वर्क कुल कार्य कितना आ गया 48। अब वो कह रहा है कि अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फॉर्मूला है टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो हमारा कितना है 48 और अंकित की कार्य क्षमता कितनी है 1। तो 48 में मैं 1 का भाग दूंगा, तो 48 में 1 का भाग दूंगा तो अंकित को कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर पूछा होता है हिमांशु को कितने दिन लगेंगे, तो वही हो जाता है टाइम बराबर टोटल वर्क है 48, हिमांशु की कार्य क्षमता 2 है, तो 48 के आधे 24 दिन लगते, क्योंकि हिमांशु की क्षमता दुगनी है। तो जितना काम अंकित 48 दिन में करता है उतना काम हिमांशु 24 दिन में करता है। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।